लड़के धूमधाम से खुशियां मनाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, केक काटते हैं और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। फिर इजहार मसरत के इस बेमहल मौका पर वो जायज और मुनासिब हुदूद से निकलकर बहुत से ऐसे काम भी कर बैठते हैं जिन्हें एक सलीम अल-अक़ल इंसान अच्छी निगाह से नहीं देखता, और न ही इंसानी समाज के लिए वो काम किसी तरह मुफीद हो सकते हैं, बल्कि निगाह बसीरत से देखा जाए तो ये हद दर्जा मुज़िर हैं। मिसाल के तौर पर दिसंबर 31 और 1 जनवरी की दरमियानी शब में नए ईस्वी साल के आगाज की खुशी मनाते हुए जगह जगह खम्भे रोशन किए जाते हैं। रंग बरंगी तकारीब का एहतमाम होता है। नाचने गाने वालियों को बल्ला कर रक्स व सरबत की महफिलें जमती हैं और इन हराम कामों पर बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है। बहुत सारे नौजवान इस रात शराब व कबाब का जमकर इस्तेमाल करते हैं और इस गलत काम पर भी बेदरेक पैसा सिर्फ किया जाता है। हम नहीं समझते कि शराब नोशी की किसी भी मजहब में कोई भी गुंजाइश होगी। अक्ल को सलब करके आदमी को हवास बाख्ता और नाकारा बना देती है। नीज इसके नशा में चोर अदीस व उगारतगिरी, जिनाकारी व बदकारी और बहुत सारी दूसरी बुराइयों का बल्ला चचकर इर्तिकाब 7/15 करता है। अलगर्ज पुराने साल के इख्तिताम और नए साल के आगाज पर तहजीब व अखलाक की तमाम हदों से गजर जाने, अंधाधुंध माल व औकात का ज़िया करने, नीज शरीय काम व हिदायत को पांव तले रौंद डालने को आज के तरक्की याफ्ता जमाने में जश्न साल नौ कहा जाता है, जिसमें मुतअद्दिद गुनाहों की समेत असराफ व फजूल खर्ची, इख्तिलात मर्द व ज़न बहफार व मुशरिकीन की अंधी तकलीफ नेमत, खदानदी की नाकदरी और वक्त का ज़िया जैसे बेशतर उमूर शामिल हैं। नया साल अंग्रेजी साल के मुताबिक पुराने साल के इख्तिताम और नए साल के आगाज पर यानी दिसंबर 31 और 1 जनवरी की दरमियानी शब्बे हयाई और फहाशी की तमाम हदों से गुजर जाने, नीज मजहबी व अखलाकी पाबंदियों को पांव तले रौंद डालने, बल्कि हैवानियत का मुजाहिरा करने को फी जमाना न्यू एरिली परीशन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन से तबदील किया जाता है, जिसमें मुतअद्दिद गुनाहों के साथ किफार की तकलीफ और नेमत खदानदी की नाकदरी जैसे उमूर भी शामिल हैं। दुनिया में हम तो मुख्तलिफ कैलेंडर राइज हैं, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजी उमूमान और इस्लामी कैलेंडर बराए नाम इस्तेमाल किया जाता है, जिसे गुज़श्ता सदियों में देखते ही देखते राइज किया गया, जिसका पहला महीना जनवरी और आखिरी महीना दिसंबर है। लिहाजा दिसंबर की आखिरी तारीख में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तकरीबात मुनक्किद करना, और ये दुरुस्त है कि किसी भी जिंदा कौम के लिए सालवाव तारीख का एहतमाम निहायत जरूरी है। उसी लिए जमाना कदीम से अक्सर अक़वाम के पास अपनी अपनी तारीख थी जिससे वो काम लिया करते थे। 8/15 में मशहूर वाक़यात से तारीख मुकर्रर किया करते थे और बाज़ लोग बादशाहों की बादशाह के उरूज व ज़वाल से तारीख मुकर्रर करते थे। यहूद ने बीत अल मक़दस की वीरानी के वाक़ये से तारीख मुकर्रर की और ईसाइयों ने हज़रत ईसा के दुनिया से जाने के बाद से तारीख बनाई। उसी तरह अरब के लोगों ने वाक़या फ़ेल से तारीख मुकर्रर की, और इस्लाम में सना हिजरी का इस्तेमाल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माना खिलाफत में जारी हुआ, लेकिन इस्लाम और उलमाए इस्लाम ने बतौर सदबाब इस्लामी साल नौ के आगाज़ पर भी एक दूसरे को मुबारकबाद देने या कोई जश्न मनाने की तरगीब नहीं दी, चल जाए कि ईस्वी साल के खिराफात से भरे आम रिवाज है। मौजूदा जश्न की इजाजत दी जाती। हदीस शरीफ में इस बात से भी डराया गया है, तुम बालशत व बालशत और कदम व कदम पहले लोगों के तरीकों पर चलोगे, यहाँ तक कि उनमें से कोई गौआ के बल में दाखिल हुआ था तो तुम इसमें भी जरूर दाखिल होंगे। मसलक हाकिम बुखारी शरीफ के अल्फाज में पहले लोगों से मुराद यहूद व नसारी हैं, और गौआ के बल की तखसीस इसलिए की गई कि वो निहायत तंग होता है कि इसमें घुसने की कोशिश करना गिया की इंतहाई तकलीफ की गमाजी करता है। फतह अलबारी ईस्वी साल की इब्तिदा। फरहंग आसफी में लफ्ज ईस्वी के तहत मरकूम है कि वो सना जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के जमाने से शुरू हुआ, मगर अंग्रेजी तारीख के मुवाफिक उनके इंतकाल से ये सना शुरू हुआ। नीज कामूस अल-किताब के मुसन्निफ पादरी एफ.एस. खैरुल्लाह लिखते हैं, आम ख्याल ये है कि ईसा एक हमजा में पैदा हुए। अलमाए इंजील के मुताबिक अंग्रेजी हरफ डी से, जो एनो रोमन का मुखफ़फ़ है, मुराद है हमारे खुदावन का साल, लेकिन जब लोगों को बताया जाता है कि अलीसी इससे 4 या 5 साल पहले पैदा हुए तो उन्हें तअज्जुब होता है, लेकिन सच तो यह है कि ईस्वी कैलेंडर 6वीं सदी में मुरतब किया गया। राहिब डियोनीसी सकसी गोस ने 526 हमजा में हिसाब लगाकर सना ईस्वी का ऐलान किया, लेकिन बदकिस्मती से इसके हिसाब में 4 साल की गलती रह गई। इसने मसीह की पैदाइश रूमी कैलेंडर के साल 754 हमजा में रखी, लेकिन हीरोदेस आजम जिसने बीतलहम के मासूम बच्चों का कत्ल आम किया था, रूमी साल 760 में फौत हुआ था। इससे जाहिर होता है कि मसीह की पैदाइश रूमी 750 से कम चंद माह पहले हुई होगी।
غالباً وہ رومی سن 749 کے شروع میں پیدا ہوئی، یعنی قاف کے آخر میں۔ جب اس غلطی کا پتہ چلا تو یہ ناممکن تھا کہ بے شمار چھپی ہوئی کتابوں میں اس کو درست کیا جائے۔ 100 عیسوی کو یوں ہی رہنے دیا گیا۔ مشاہیر کی تاریخ میں اس قدر اختلاف سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ولادت و وفات وغیرہ کی تاریخوں کی کوئی قابل ذکر اہمیت نہیں، ورنہ وہ خود اپنی زندگی میں اس کا اہتمام فرماتے، وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے سچے متبعین نے بھی کبھی ان غیر اہم امور کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنایا، اس لیے بعد میں آنے والوں کی جانب سے اس طرح کی چیزیں ایجاد کرنا محض رسوم و بدعات کے زمرے میں ہی رکھا جا سکتا ہے۔ عیسوی سال پر خوشی منانا۔ نئے عیسوی سال کا جشن پہلی بار 1 جنوری 1600 کو اسکاٹ لینڈ میں منایا گیا، اس لیے کہ عیسائی اسی سے نئے سال کی ابتدا مانتے ہیں، جبکہ یہ تاریخ میلادی سے مختلف ہے، یعنی میلاد مسیح دسمبر 25 اور نئے سال کا آغاز اس کے ایک ہفتے بعد دسمبر 31۔ عصر حاضر میں نئے سال کا جشن ایک اہم تقریب کے طور پر اور عیسائی وغیر عیسائی ممالک میں جدید مغربی تہذیب کے مطابق دسمبر 31 کو یہ جشن ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رات کے 12 بجے منعقد کیا جانے لگا، جس میں مسلمان بھی دھرنے سے شریک ہوتے اور اسلامی تہذیب ثقافت و تعلیمات کے چرخڑے اڑاتے دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ جو اسلامی سال کی آمد پر بھی آپس میں مبارکبادی وغیرہ کی تاکید نہیں کرتا کہ اس طرح کی مبارکباد وغیرہ سے آہستہ آہستہ وہ عمل رسم و رواج کا درجہ اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح بدعتیں وجود میں آتی ہیں، وہ غیر اسلامی سال پر جشن منانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہجرت کے بعد رسول اللہ کا 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ اسلام کے بعد 20 سال خلافت راشدہ کا عہد لے صحابہ کرام رضی کی نگاہ میں اس واقعے کی اتنی اہمیت تھی کہ ہاسی کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد و اساس بنایا گیا اور حضرت نمرے کے حد سے ہی ہجری تقویم کو اختیار کر لیا گیا تھا، لیکن ان حضرات نے بھی سال 9 یا یوم ہجرت منانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اس طرح کے رسوم و رواج کا قائل نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر رحمین ایک مقصد اور سادہ جذبے کے تحت وجود میں آتی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ دین کا جز بن جاتی ہیں، اس لیے اسلام کو بے آمیز رکھنے کے لیے ایسی رسموں سے گریز کرنا ضروری ہے۔ مصطفیٰ دس کتاب الفتاوی اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں، جیسا کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں مرقوم ہے کہ نئے عیسوی سال پر خوشی منانا عیسائیوں کی رسم ہے اور مسلمان جہالت کی وجہ سے مناتے ہیں۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل نیز فتاوی حقانیہ میں ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہجری سال مقرر ہے اور اسی سے ہمارے اسلامی تشخص کا اظہار ہوتا ہے۔ عیسوی سال عیسائیوں کا ہے اور وہی اس کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، بعض مسلمان جہالت اور نہ سمجھی سے یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ فتاوی حقانیہ، خود احتسابی کی ضرورت۔ غور کیا جائے تو نیا سال ہمیں دینی اور دنیوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسب کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو 1 سال کم ہو گیا ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیونکہ وقت کی مثال تیز دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی اس سیل سے دی جاتی ہے، جس سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو بہتر، ورنہ وہ تو بہرحال پگھل ہی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم مسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو تو اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے گا تو اسے ضرور لگانا چاہیے۔ مسند احمد بن حنبل۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ بخاری کتاب العقاق۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی صحت اور فراغت اوقات کی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہنی ہیں اور ان کو کبھی زوال نہیں آنا ہے۔ جو رب کائنات کو نظیم نعمتوں سے نوازنے والا ہے، وہ حالانکہ یہ صرف بشر شیطانی وسوسہ ہوتا ان کو کسی وقت بھی چھین سکتا ہے، لہٰذا انسان کو ان نظیم نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں بہتر استعمال میں لانا چاہیے۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے، مومن صرف 3 چیزوں کا آرزومند ہوتا ہے، ایک تو شاہ آخرت کی فراہمی، 2 معاش کے لیے تگواؤ، 3 حلال چیزوں سے لطف اندوزی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر مسلمان کو اپنے اوقات کس انداز میں ترتیب دینے چاہیے، اور ایک مومن و مسلم سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات کو یا تو عبادت میں لگائے اور اس کے بعد معاش کے حصول میں صرف کرے، کیونکہ اللہ کے رسول چیف منسٹر کا ارشاد ہے، فرائض کے بعد جو فریضہ انسان پر عائد ہوتا ہے وہ حلال کمائی کا حصول ہے، اور اس کے بعد جو وقت بچے اسے جائز امور میں صرف کرے۔
उसी के साथ साथ हमें इबादत, मुआमलात, आमाल, हलाल व हराम, हुकूक अल्लाह और हुकूक अल-इबाद की अदायगी के मैदान में अपनी जिंदगी का मुहासब करके देखना चाहिए कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। इसलिए कि इंसान दूसरों की नजरों से तो अपनी गलतियों और कोताहियों को छुपा सकता है, लेकिन खुद की नजरों से नहीं बच सकता। उसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम खुद अपना मुहासब करो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। तिरमिज़ी शरीफ। इसलिए हम सबको ईमानदारी से अपना अपना मुवाखज़ा और मुहासब करना चाहिए और मिली हुई मोहलत का फायदा उठाना चाहिए, इससे पहले कि ये मोहलत खत्म हो जाए। फिर अपनी खुद इहतिसाबी और जायजे के बाद तजरिबात व मुशाहदात की रोशनी में बेहतरीन मुस्तक़बिल की तामीर और तश्कील के मंसूबे में मुनहमक होना भी जरूरी है कि क्या हमारी कमजोरियां रही हैं और उनको किस तरह दूर किया जा सकता है। इंसान गलती का पतला है, इससे गलतियां तो होंगी ही, गलती का इर्तिकाब तो बुरी चीज है, मगर इससे भी ज्यादा बुरा यह है कि इससे सबक हासिल न किया जाए और उसी का इर्तिकाब किया जाता रहे। ये मंसूबा बंदी देनी और दनीवी दोनों मामलात में हो, जैसा कि हदीस से मालूम होता है कि 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत जान लो। 1. अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले। 2. अपनी सेहत व तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले। 3. अपनी मालदारी को फकर व फाके से पहले। 4. अपने खाली औकात को मशगूलियत से पहले। 5. अपनी जिंदगी को मौत से पहले। मुश्किल शरीफ। खुद इहतिसाबी की आदत कामयाबी का पहला ज़ीना कहलाती है। उसके जरिए से हम अपने अंदर पैदा होने वाले मुस्बत या मनफी रुझानात का पता लगा सकते हैं, अपनी खूबियों और खामियों पर निगाह रख सकते हैं, अपने अखलाक व किरदार को संवर सकते हैं, अपनी पोशीदा सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं, छोटे छोटे नुकसानात उठाकर बड़े और कठिन मसाइब से निजात हासिल की और वाज़ेह तस्वीर देख सकते हैं, लापरवाही की आदत सकते हैं, मुस्तक़बिल के आईने में अपनी हकीकी अलिफ से जान छुड़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत से मुआशरती, मुआशी, समाजी, इनफिरादी और इज्तिमाई मसाइल की जड़ लापरवाही ही है। खुद इहतिसाबी से महरूम शख्स तरक्की की उम्मीद, क्योंकि उसे अपनी कमी कोताहियों का इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी उसलाह नहीं कर सकता और मनाजिल तय नहीं कर सकते, साबिका गलतियों से सबक नहीं सीख सकता, नतीजादा जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाता है। खुलासा ये कि हर नया साल आतिशबाजी व खुशगपी व और भूल भलियों में गुम करने के बजाय एक हकीकी इंसान को बेचैन व बेकल कर देता है। उससे पहले कि जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाए, कुछ कर लेने की तमन्ना उसको बेकरार कर देती है। उसके पास वक्त कम और काम ज्यादा होता है, इसलिए कि इसको इस बात का एहसास दामनगीर रहता है कि मेरी उम्र रफ्ता रफ्ता कम हो रही है और मैं आहिस्ता आहिस्ता मंजिल मकसूद से करीब हो रहा हूँ। ऐसा शख्स किसी बात पर खुशी मनाएगा, किस बात का जश्न करेगा, क्यों कर वक्त और माल का जिया करेगा, बल्कि वो तो ये समझेगा कि ये गुजरते हुए वक्त की कद्र करने और आने वाले लम्हात जिंदगी के सही इस्तेमाल के अज़्म और इरादे का मौका है। नीज़त सरनो अज़ाइम को बुलंद करने, खामियों को दूर करने और हुस्नों को परवान चढ़ाने का वक्त है।